आजकल के जो जेनजीज हैं उनकी रिलेशनशिप में बहुत मतलब उनको रिलेशनशिप को लेकर बहुत एंजाइटी होती है, उनके रिलेशनशिप इशूज, ब्रेकअप और इवन उनकी फैमिली में भी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पेरेंट्स के साथ। होपनोपोनो प्रैक्टिस करके वो सामने वाले को बदल सकता है अपने प्रति। कोई भी लव एरिया से अफेक्टेड है, हस्बैंड के साथ आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपके बॉयफ्रेंड है पर रह नहीं रहा है, या गर्लफ्रेंड है पर रुक नहीं रही है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, पेरेंट्स गुस्सा हैं, पेरेंट्स अगर आपके गुस्सा हैं, या फिर आपके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं शादी के लिए, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशंस है, हाँ 100% ये आप होपोनोपोनो यूज़ कीजिए। आप इसमें पहले अपने आप को हील कीजिए, आप उसके लायक भी नहीं है। और ये भी आप ऑफन कर सकते हैं कि मॉर्निंग अपने लिए कीजिए, इवनिंग आप इनके लिए कीजिए, पर इमोशंस है ना मिक्स नहीं करना। और आप इसे क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए सोचिए कि पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, सो दे आर सिटिंग टुगेदर इन द हाउस, मतलब एक साथ बैठे हुए हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, एकदम अपने इंटेंशंस को, जो भी आपका क्लियर इंटेंशन है कि पेरेंट्स को मनाना है, उसको दिमाग में रखिए कि पेरेंट्स सामने बैठे हुए हैं और आप ये बात करने जा रहे हो। और वो बात करने से पहले आप सामने उनके ये चैंट कीजिए पहले, ओके इमेजिनेशन में आप ये चैंट कीजिए उसके कि 108 टाइम्स आपने चैंट किया। और ये एवरीडे प्रैक्टिस में करो। तो आपने क्या किया कि जो भी वो बात करने के टाइम पे एनर्जी आने वाली थी, आपने उसे पहले ही हील कर दिया है। पहले अगर बात की है जो पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो पहले आप पास्ट में भी वो हील कर सकते हैं कि जो कभी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो आप उससे मेडिटेट कीजिए, उस दिन के बारे में सोचिए कि कैसे थे, दे आर सिटिंग इन फ्रंट, और आप उनको सॉरी बोलिए। आप 100% देखेंगे कि आपके पेरेंट्स आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। मतलब आज की जो एनर्जी है, पहले जो लड़ाई हुई है तो पास्ट में जाकर उस एनर्जी को कम करके आज उनका गुस्सा कम कर सकते हैं। जी देखिए प्रिंसी जी, ऑन अ लॉन्गर टर्म हम ना कभी और वाले पॉडकास्ट में शैडो वर्क के बारे में बात करेंगे, पर ये एक छोटा सा पार्ट होता है शैडो वर्क का। फॉर एग्जाम्पल 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले एक कपल ने पेरेंट्स को बोला कि मुझे शादी करनी है, और पेरेंट्स नहीं माने, घर में लड़ाई हो गई, ठीक है। अब सोचो मे भी 1.5 महीना, 1 हफ्ता, जो भी टाइम फ्रेम है, अब आपको क्या करना है, पहले जैसे माइंड पूरा क्लियर कीजिए, इंटेंशन रखिए कि मुझे पेरेंट्स को मनाना है, या पिछली बार जो लड़ाई हुई थी घर में मेरे प्रति चीज़ें बदलनी है। तो आप क्या कीजिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि आपके मॉम डैड बैठे हैं, सास ससुर, जिसे भी कन्विंस करना है, और उनको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आप उसमें मैरिज साथ में रखिए दिमाग में अपने, और आप बोलिए। आप देखेंगे कि आपने इसमें बहुत बड़े बड़े पार्ट कवर कर लिए ना। आपने अपने पेरेंट्स को सॉरी भी बोल दिया, आपने माफ़ी भी मांग ली, आपने उनको ऑलरेडी थैंक यू भी बोल दिया, और उनको प्यार भी जता दिया, आई लव यू भी बोल दिया। काफी अच्छी चीज हो गई ना कि हम मतलब कहते हैं कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता, हम जो हो चुका है हम उसको सही नहीं कर सकते, बट आप बता रहे हैं कि हम उसको सही कर सकते हैं। जो देखो, जो बीत गया सो बीत गया, हाँ, मतलब ठीक है, उसको कम कर सकते हैं। हाँ, जो बीत गया और वो कड़वाहट छोड़ के गया, आप उस कड़वाहट को ठीक कर सकते हैं। आप मैं ये नहीं कहूँगी कि हम टाइम ट्रैवल करके पास में जाएंगे और वो चीज़ को फिक्स करेंगे, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एनर्जी वाइज हम टाइम ट्रैवल करेंगे, हम पास्ट में जाएंगे और टाइम ट्रैवल करके पास्ट को हील करेंगे, जो हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर को बेटर करेगी। पास्ट लाइफ जैसे हीलर भी होते हैं, तो वो भी यही करते हैं। तो अगर हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप पास्ट लाइफ हीलर हो गया, टाइम ट्रैवल्स हो गए, एस्ट्रल ट्रैवल हो गया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीज़ जो लोग भी कहते हैं कि हम टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं फिजिकली, तो वो एक अलग चैप्टर है डिफरेंट पोर्टल का, बट एनर्जी वाइज आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट एनर्जी वाइज आप आपकी मदर की वूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप पिछले लाइफ में जा सकते हैं अगर, तो आप 1 महीने पहले भी जाके उसे ठीक कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन इम्पोर्टेंट है लेकिन। हाँ, विजुअलाइजेशन, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपके थॉट्स एकदम क्लियर होने चाहिए आपकी इंटेंशन के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फीलिंग कर रहे हो कि मेरी शादी हो जाए, और या फिर मैं शादी करना चाहती हूँ और इमेजिन करते हो मम्मी पापा लड़ रहे हैं, समझ रहे हो। लेकिन एक क्लियर थॉट माइंड में कैसे लाना चाहिए, मतलब उसका किसी को नहीं आता क्लियर थॉट, तो इसको लाने का कोई प्रोसेस है कि बिल्कुल हमें क्लियर हो कि हमें क्या करना है? नहीं, ये 2 चीज़ें। पहले तो लोगों को ना हाउ भूल जाना चाहिए, जो इंग्लिश का वर्ड होता है हाउ, कैसे, भूल जाना चाहिए। आजकल सारे लोग हैं ना हाउ के पीछे, हमारी शादी कैसे होगी, एग्ज़ाम में मार्क्स कैसे आएंगे, हम उस कंट्री कैसे जाएंगे, हम ओनर कैसे बनेंगे, हमारा बिजनेस कैसे खुलेगा, कैसों में नहीं है।
आपको क्या चाहिए ये तो पहले जानिए। तो आपको ये 100% क्लियर होना चाहिए। जब लोग बोलते हैं ना मुझे तो एक अच्छा प्यार करने वाला चाहिए, अच्छा प्यार तो वो एक आदमी भी कर रहा है जो अपनी बीवी के साथ रोड में है, साइड में है, छोटी सी झोपड़पट्टी में, पर अब आपको अच्छा प्यार करने वाला बड़े महल में चाहिए। तो आपका जो पॉइंट है आपको ये 100% क्लियर रखना पड़ेगा, और वो यूनिवर्स पे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अमीर बनूंगी, मैं कैसे ये करूंगी। आपको ये जानना है कि करना क्या है और क्या आप क्या अपने चाहिए। आप को करते हुए देख पाते हो। क्योंकि अगर आप खुद को ही नहीं करते हुए देख पाते तो कुछ भी हो जाए, मतलब दूसरे कैसे करते हुए आपको देख पाएंगे। बिल्कुल। तो पहले आप इधर आप शादी करो, या आप बिजनेस बनाओ, या आप घर में अच्छा माहौल लाओ, या फिर आप क्या कहते हैं गुड जॉब करो, कुछ भी ड्रीम बॉय से शादी करो, पर पहले क्लैरिटी 17 सेकंड 30 सेकंड अपने दिमाग में वो फीलिंग तो रखो। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी, लाइफ में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।